हेलो दोस्तों, आज मैं सेट नंबर 5 विक्टोरिया 5000 प्लस एमसीक्यू का कराने वाला हूं। आज देखते हैं सेट नंबर 5 विक्टोरिया 5000 प्लस जो है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके के क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक आज देखा जाएगा। एमसीक्यू हमारा 5000 आज जो ये विक्टोरिया 5000 प्लस है, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल के लिए, दरोगा के लिए, अदर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट्स है। देखते हैं इसके बारे में आज इसमें जनरल इस ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कि ऑल स्टेट पीसीएस का एग्जाम है। बीएसएससी लिखा हुआ है, बीपीएससी के भी लिखे हुए है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए आल्सो यूजफुल फॉर अदर कॉम्पिटिटिव, सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कहा जाए तो। ये बहुत महत्वपूर्ण है बुक, इम्पोर्टेंट बुक्स है। इसको देखेंगे हम आज एक एक क्वेश्चन को। सेट नंबर 5 के देखते हैं क्वेश्चन। हम पहला की ओर आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी तो 1885 में किया गया था। 1885 में किया गया था। मृत घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो क्यों प्रसिद्ध है? तो अत्यधिक कुशलता के कारण यह प्रसिद्ध है। ये अत्यधिक कुशलता के कारण मृत घाटी डेथ वैली प्रसिद्ध है हमारे लिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। क्वेश्चन हमारा 3 को देखते हैं। तो पहला तो सही है, पहला सही है। जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेशों में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। ये गलत है, ये इसको हम खादर कहते हैं। बांगर नहीं बल्कि इसको हम खादर कहते हैं। खादर कहते हैं। जलोढ़ तीसरा देखते हैं, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये सही है। यानी ऑप्शन कहा जाए तो आंसर डी आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, क्या होता है? सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा जो है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। यूरेनियम की भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? ये ऑस्ट्रेलिया है। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन शीर्ष पर है? तो ऑस्ट्रेलिया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? पहला देखते हैं, 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, ऐसे ही है। डेवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच है, ये भी सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच स्थित है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये गलत है। बेफिन खाड़ी के प्रशांत महासागर के बीच में नहीं है, गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। आगे क्वेश्चन है कि वेरिल ओलिव रिडले कछुए के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? ओविल रिडले कछुए के स्थल के रूप में कौन स्थल प्रचलित है? तो भितरकणिका जो है स्थल, ये प्रचलित है और ओविल रिडले कछुए के लिए। किस वन में
किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन को हम पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जानते हैं। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? ये हम सब कुछ जानते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ये हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? भाई? तो A.G. टाउंसले ने प्रतिपादित किया था। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां बताना है भैया कि कौन कौन है। आगे देखते हैं नदियां कौन कौन सी है। तो नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, माही भी बहती है, ताप्ती भी बहती है। यानी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महानदी नहीं बहती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 12 में सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। कौन सी अभिक्रिया है भैया? यहाँ से देखते हैं कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण, सोडियम क्लोराइड मतलब कि नमक और जल बन जाता है, तो उदासीनीकरण ऐसी अभिक्रिया कहते हैं। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपण जो है ये ऑक्सीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में से कौन सा अधातु जो है विद्युत का सुचालक होना चाहिए? तो हमारा ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, अधातु होते हुए भी यह विद्युत का सुचालक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन में आता है, रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? निम्न में से तो आइसोप्रीन का बहुलक है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, हमेशा इसमें प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनता है। आगे चलते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तब नर्म लोहा का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? तो वो क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर होगा, इस सब का सब सही होना चाहिए। रवाराकरण भी है, आसवन भी है, निस्यंदन भी है और ध्रुवपातन भी है। सब यह मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो एस्ट्रोजन का स्राव होता है मनुष्य को मादा जनन से। प्रोजेस्टेरोन का भी होता है, रिलैक्सिन का भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सही, ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा
सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को देखते हैं कि सब सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो कौन सा सही है बता रहा है, सुमेलित है, मिलान करना है। तो टेकोफेरॉल ई का रासायनिक नाम है। टेकोफेरॉल ई का रासायनिक नाम है। ई से क्या होता है, ई से हमारा, ई से जनन क्षमता, ई से जनन क्षमता में कमी आती है। नेफ्थोक्विनोन जो है, के होता है, के जो होता है, चोट लगने पर रक्त का थाका न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें मिलान करेंगे तो थाइमिन से यानी B1 का रासायनिक नाम है। और बी से हमारा बेरी रोग होता है, साइनोकोबाल्मिन। तो इसको हम तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी कहते हैं, यानी ऑप्शन अगर कहा जाए ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन तो उत्पाद के द्वारा होता है। उत्पाद के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है। निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है बताना है। तो जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है, देखेंगे तो इसको हमारा आंसर हो जाता है भाग 9 का ख। भाग 9 का ख। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि न्यायालय जो है उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ये गलत है। क्यों गलत है भैया? कि उच्चतम न्यायालय भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय भी जो है 5 प्रकार के रिट जारी करता है, इसलिए गलत है। क्वेश्चन अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है और 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ये सही है, यानी ऑप्शन हमारा बी जो होगा केवल 2 सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? मौलिक कर्तव्य के कथन में बताना है कौन सा कथन सही है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये बात सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य में जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है, ये गलत है। 11 समाहित किया गया है। मौलिक कर्तव्य हमारा टोटल कितने हैं? 11 है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो हमारा दिख रहा है ऑप्शन 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुखता थी? तो निम्नलिखित में कौन सी प्रमुखता थी? तो हमारा केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्ति का हस्तांतरण सही है। प्रांतों में कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। ये तीनों का तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है स्वतंत्रता स्वतंत्र
स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो किसे सौंपा गया था? डॉक्टर जॉन मथाई को सौंपा गया था। डॉक्टर जॉन मथाई को इस चीज सौंपा गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति सिद्धांत नहीं है? कौन नीति सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझते हैं। तो कुटीर उद्योग का विकास करना, कुटीर उद्योग का विकास करना, ये बात सही है, ये सही है। कुटीर उद्योग का विकास करना सही है, कुटीर उद्योग का विकास करना। आगे चलते हैं, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ये नहीं है, ये नीति निषेध तत्व में नहीं है। आगे, राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार करने का प्रयास करेगा, ये सही है। तो यानी हमारा आंसर सी गलत हो जाएगा, इसमें सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो ये अवध था, अवध को कुशासन के आरोप में 56 में मिलाया गया था। आगे चलते हैं, 1856 में मिलाया गया था। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1930 में। शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी? एन.जी. रंगा ने किसान आंदोलन की स्थापना की थी। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था लिखा हुआ है। यहाँ पर आंसर होगा हमारा देवेंद्रनाथ टैगोर। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1909। लाहौर अधिवेशन 1909। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को। निम्न में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? तो जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए ये हंटर कमेटी की स्थापना की गई थी। ये सही है, हंटर कमेटी की स्थापना की गई थी। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि को लौटा दी थी, ये सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, ये गलत है। यानी आंसर हमारा यही हो जाएगा सही, जो नहीं कह रहा है ये गलत दिया हुआ है। तो हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में आई थी? तो चांदी आई थी हड़प्पा
सभ्यता काल में, हड़प्पा सभ्यता काल में। आंसर आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? हर्ष ने जो था शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? किस संत को विष्णु और कृष्ण का अवतार माना जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा किया गया था? भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा किया गया था? धर्मपाल। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? बिंदुसार के जो शासक था, बिंदुसार शासक था, इसी की सेवा के लिए किस शासक ने भेजा था? तो महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार जो था अपने वैद्य को जीवक को भेजा था, अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासनकाल में इब्न बतूता जो था भारत आया था? इब्न बतूता भारत आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। तारिक-ए-मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो ये बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा यह लिखित पुस्तक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन। निम्न में से किस वायसराय का शासनकाल सबसे लंबा रहा? निम्न में से किस वायसराय का शासनकाल सबसे लंबा रहा? किसका शासनकाल? तो देखते हैं। यहाँ पर आंसर हमारा हो जाना चाहिए लॉर्ड लिलिंथगो का शासनकाल जो है ये लंबा था, बहुत लंबा। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी में अध्ययन किया जाता है जानवरों और पौधों की संरचना का। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो विदेशी निवासियों की जो आय होता है इसको GNP में सम्मिलित नहीं किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है। बाजार में मुद्रा आपूर्तियों को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? तो इसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप जो है इसमें विश्व रिपोर्ट इसको जारी नहीं करता है, विश्व बैंक इसको जारी नहीं करता है, इसकी रिपोर्ट को जारी नहीं करता है विश्व बैंक। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई?
आयात निर्यात की स्थापना 1982 में 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन को कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है हमारा IMF। IMF जो है इसको जारी करता है। IMF विश्व वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। यहाँ पर और दिया हुआ कुछ स्मरणीय तथ्य, इसको भी देख लेते हैं हम। स्मरणीय तथ्य भी देख लेते हैं। स्मरणीय तथ्य इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है। बिम्बिसार ने किससे हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था? तो बृहदत्त जो था इसको हराकर मगध में मिला लिया था। इसने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो राजगिरी बनाई थी। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। ये आगे क्वेश्चन में भी पढ़े हैं हम लोग। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु को कुड़िक उपनाम से जाना जाता है। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया था। अजातशत्रु की हत्या उदयन ने किया था। उदयन ने पाटिलग्राम की स्थापना की थी। पाटिलग्राम की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया था। कहाँ? तो पाटलिपुत्र से वैशाली। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया। देखते हैं, शिशुनाग पाटलिपुत्र से वैशाली किया, कालाशोक अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र फिर पुनः कर दिया। आगे देखते हैं। बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। बिम्बिसार जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु जो थे जैन धर्म के अनुयायी, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बने। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो कालाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन थे? तो नंदीवर्धन। नंद वंश का स्थापना महापद्म नंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो घानानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद को मारकर या पराजित कर। उसके साथ हमारा आज का सेट ख़त्म होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।